सर्दियों के मौसम में सरकार की ओर से गरीब और बेघर लोगों के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इसी योजना के तहत रैन बसेरे की व्यवस्था भी की जाती है। दिसंबर का महीना चल रहा है, सर्दियों का मौसम दस्तक दे चुका है। हालांकि थोड़ा लेट आया है, लेकिन आ गया है सर्दियों का मौसम। जैसे जैसे मौसम करवट ले रहा है, शहरों में रहने वाले गरीब बेघरों के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। सर्दियों में बाहर एक रात भी काटना काफी मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के घर नहीं हैं, उन्हें पूरा सीजन ऐसे ही काटना है। गरीब बेघरों के लिए सरकार सर्दियों के मौसम में खासतौर पर रैन बसेरों की व्यवस्था करती है। जिन एरियाज में गरीब बेघरों की संख्या ज्यादा है, उन एरियाज में सरकार विशेष तौर पर ध्यान देती है और वहां के बेघरों को रैन बसेरे में शिफ्ट करने के इंतजाम करती है। कुछ शहरों में भारत 24 के संवाददाताओं ने ऐसे रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे हमारे कैमरे ने किन जरूरी तस्वीरों को कैद किया है आपके लिए। और इस रियलिटी चेक के जरिए यह भी पता चलेगा कि शहरों में रैन बसेरों के इंतजाम क्या हैं और क्या इंतजाम करने की जरूरत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, रैन बसेरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। बेघरों के सहारे का सबसे बड़ी जगह जो है इस वक्त शहरों में नजर आता है तो वो रैन बसेरा है, जहां लोग नरम बिस्तर और कंबल के सहारे जिंदगी के सफर को आसान बनाते नजर आते हैं। गरीब लोग जिनके पास खुद का घर नहीं है, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो किसी होटल या किराए का घर ले सके, उनकी जान बचाने की मुहिम का नाम है रैन बसेरा। राज्य की सरकारें इन रैन बसेरों के जरिए लोगों के जान की रक्षा करती हैं, जान बचाती हैं, प्राणों की रक्षा करती हैं, ताकि कड़ाके की सर्दी में उन्हें बिना किसी समस्या से जीवन बसर करने में कोई परेशानी ना हो। इतने महत्वपूर्ण जगह रैन बसेरों को लेकर कई दावे सामने आ रहे थे। कहीं जो बद इंतजामी है उसकी भी शिकायत आई। कहीं इंतजाम ना होने की वजह से गरीबों की परेशानी में इजाफे की बात भी सामने आई। ऐसे में भारत 24 की टीम ने कुछ शहरों में रैन बसेरों का रियलिटी चेक किया। उसमें आंखों देखी जो तस्वीरें सामने आई वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने दिल्ली के सराय काले खामे रैन बसेरों के हालात का जायजा लिया। यहां के केयरटेकर के मुताबिक इस शेल्टर में 30 परिवार रह रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ यहां आग बुझाने के साजो सामान भी रखे गए हैं। ठंड से बचाने के लिए बिस्तर और कंबल भी रखे गए हैं। हालांकि सराय काले खां के इस शेल्टर होम में साफ सफाई में बेपरवाही नजर आई है। आप भी इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि दिल्ली में सरकार की तरफ से किस तरह के इंतजाम रैन बसेरों में किए गए हैं। हम रैन बसेरे के सामने खड़े हैं और आपको दिखाते हैं कि दरअसल रैन बसेरे की क्या हालत है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अब धीरे धीरे जो ठंड है वो काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। और ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। और ये एक सराय काले खां के पास जो रैन बसेरा है, इसका नंबर जो है, कोड नंबर जो अलॉट किया गया है, ये 613 है। और अब इसकी स्थिति को हम दिखाते हैं दरअसल यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उसके ठीक पहले आपको बता दूं कि ये लाइन से तकरीबन 3 जो ये शेल्टर हैं, कुछ में जो परिवार हैं वो एक साथ रह सकते हैं, कुछ में बच्चे और जो लोग हैं वो उनके साथ में रह सकते हैं। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो दी गई हैं। और इस तरीके की स्थिति में लोग अपना भोजन बना लेते हैं और भोजन बनाने के बाद से यही खा लेते हैं। अब आपको दिखाते हैं इस शेल्टर के अंदर किस तरीके का एक पूरा जो स्थिति है वो कैसा बना हुआ है, उसको हम आपको दिखाते हैं कि दरअसल इस पूरे हिस्से में यहाँ पे परिवार रहते हैं। जी सर। कितना परिवार रहता है यहाँ पे? यहाँ पे 30 मान के चलिए, तकरीबन 30 लोग रहते हैं। हाँ सर। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? साफ सफाई का व्यवस्था सिर्फ कर्मचारी है। अपने ही करना पड़ता है या कर्मचारी हैं? कभी कभी तो अपने से कर लेते, फिर कर्मचारी भी कर लेते। कुल कितने शेल्टर हैं यहाँ पे? सेंटर तो यहाँ पे 3 है, बाकी उधर है। अच्छा। हाँ। और ये परिवार जो आते हैं उनकी आईडी और वो सब आप लोग मांगते हैं, चेक करते हैं? हाँ सर। सबकी आईडी है? हाँ। बिल्कुल। अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। हालांकि इस पूरे शेल्टर में इस तरीके के जो बेड हैं और उस पे ये गद्दे दिए गए हैं, कंबल, और इसकी अभी बहुत आवश्यकता है।
और अब आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि ये चीज़ खोद निकालिए इसको। ये देखिए अग्निशमन का जो ये यंत्र है, इसको बाहर निकालिए ना। ये देखिए, ये इन्होंने इसलिए इसके अंदर रखा है ताकि गायब ना हो। ठीक सर। डर रहता है गायब होने का। हाँ सर। लेकिन इसको लटका के कहीं पे रखिए, यहाँ पे टांग के रखिए कहीं पे, ताकि अगर अचानक से आग लगे तो आप इसका उपयोग कर सकें। इस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली के शेल्टर होम के हैं। हालांकि इनकी व्यवस्थाओं को सुधार करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम ऐसे बेघर लोग हैं जिनको रैन बसेरे की आवश्यकता होगी ताकि रात में चैन की नींद सो सके। कैमरामैन केसर के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 दिल्ली। दिल्ली के बाद अब बात लखनऊ की कर लेते हैं। यहां रैन बसेरों में माकूल इंतजाम देखे गए हैं, रहने के लिए बेहतर व्यवस्था भी दिखी है। दिल्ली के शेल्टर होम में क्या हालात दिखाई दिए ये आपको दिखाते हैं। यहाँ बेघर गरीब लोगों के लिए खाने का इंतजाम भी देखा गया, जिससे पता चलता है कि योगी सरकार किस तरह से बेसहारा लोगों का ध्यान रख रही है। हमारे संवाददाता ने लखनऊ के शेल्टर होम का रियलिटी चेक किया है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगातार वो तत्पर रहते हैं ताकि जनता को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसीलिए शहर शहर तमाम रैन बसेरे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाए हैं और हर साल एक बड़ा बजट रैन बसेरों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जारी करती है ताकि जो बाहर से आने वाले राहगीर हैं उनको ठंडी रातों में सड़क के किनारे रात गुजारनी ना पड़े। इसको लेकर सरकार हर साल तमाम बजट जो है उपलब्ध कराती है ताकि लोगों को राहत दी जा सके। आज हम रियलिटी चेक करने के लिए निकले हैं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जिस बजट को पास करती है उस बजट से जो रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं उन रैन बसेरों में क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से रैन बसेरे संचालित हो रहे हैं और जो रैन बसेरे में रात गुजारने के लिए लोग आते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। तो ये लखनऊ का जियामऊ स्थित रैन बसेरा है जिसको दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक के तहत संचालित किया जाता है और आश्रय गृह का नाम इसको दिया गया है और उम्मीद संस्था इसकी देखरेख करती है। अंदर चलकर तस्वीरें देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो सबसे पहले आप अच्छी बात देखिए कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसके लिए यहाँ पर बाकायदा एक मिरर लगाया गया है। इस मिरर में वो अपना देख सकता है, अपना चेहरा देख सकता है, क्योंकि बाहर से जब आता है तो इंसान सबसे पहले शीशा ढूंढता है, चाहे वो घर हो, रूम हो या फिर जहां वो जाता है। दूसरी ओर अपने सहयोगी से तस्वीरें कहेंगे कि दिखाएं। ये कार्यालय बनाया गया है। जो भी यात्री, जो भी राहगीर यहाँ पर रात रुकने के लिए पहुंचता है तो इस कार्यालय में उसको पहले पहुंचना होता है। जो यहाँ पर कार्यालय को संचालित करते हैं उनसे मुलाकात करना होता है, उसके बाद उनको रहने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य सरकारों की ओर से शेल्टर होम का इंतजाम किया जाता है ताकि गरीब लोगों को बढ़ती ठंड में परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब आपको बता देते हैं कि इन शेल्टर होम में किस तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया कराई जाती हैं। रैन बसेरों में क्या सुविधाएं मिलती है ये जान लीजिए। बुनियादी सुविधाएं इसमें दी जाती हैं। शेल्टर होम में लोगों को सोने के लिए बिस्तर दिया जाता है। चटाई, कंबल, गद्दे और तकिया जैसी चीजें इसमें दी जाती हैं। लोगों को मुफ्त में खाना और पानी भी दिया जाता है। शेल्टर होम में साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। स्वच्छ शौचालय होने चाहिए। इसके साथ ही बाथरूम की सुविधा भी होती है। शेल्टर में प्राथमिक चिकित्सा की भी, जो फर्स्ट एड है, उसकी भी इंतजाम किए जाते हैं। रैन बसेरों पर सरकार लाखों का बजट खर्च करती है। जाहिर है कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि गरीब बेसहारा लोगों के लिए बनाए गए इन शेल्टर होम्स में बेहतर इंतजाम हो। इसी के मद्देनजर हरियाणा के पलवल में अधिकारियों के औचक निरीक्षण वाली तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। पलवल में डिप्टी कमिश्नर हरीश कुमार खुद रैन बसेरों का हाल जानने के लिए शहर में घूमते हुए नजर आए। रैन बसेरों में रहने वाले मुसाफिरों के लिए मिलने वाली सुविधाओं को लेकर औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने बस अड्डा परिसर में पहुंचकर वहां के हालात का जायजा लिया। उन्होंने रैन बसेरे में रहने वाले लोगों के लिए खाने का इंतजाम और रात को सोने के लिए बिस्तर, रजाई जैसी सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। अभी सर्दी एकदम बढ़ गई है तो इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा की शुरुआत की गई है। इसमें बस स्टैंड, जाट, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन और बाकी कहाँ है आपको श्री राम मंदिर में और कुछ धर्मशालाओं में रैन बसेरे बनाए गए हैं। आपके माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो भी लोग शहर में बाहर रहते हैं और जिनको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ रैन बसेरा में आकर के रुक सकते हैं। यानी के लिए हम भोजन की व्यवस्था करेंगे और रुकने की व्यवस्था करेंगे।